वेलकम बैक टू आवर चैनल। अच्छा भाई, आज की इस वीडियो में हम 17.1 अपनी एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है 4 वीडियोस या 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसी एक्सरसाइज की बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया गया है। आप लोग वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप मैसेज करें हमें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बोला हुआ है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है? सिंगलटन सेट हमारे पास वो होता है अच्छा, सबसे पहले एक बात आप लोग और सुन लें कि सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या? यूनिट सेट। और सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है, ओनली वन एलिमेंट। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है जिसमें से 5 लिखा हुआ है। ये 5 आपके पास क्या होगा? ये आपके पास सिंगलटन सेट होगा या फिर ये आपके पास यूनिट सेट होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ओके बच्चों, उसके बाद अब इन्होंने बोला हुआ है आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है सिंगलटन की सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये सब क्या होता है? ये सब पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा लिंक। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने सिंगलटन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। लेट सपोज मैं अपने सेट को ए का नाम दे देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ, टेबुलर फॉर्म में, तो ये मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। वो सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का है और x का स्क्वायर आ रहा है, मतलब जो उसका वो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? यानी हम x का जो स्क्वायर निकालेंगे वो हमारे पास होगा 16, यानी कि 4 4 तो हमारे पास होगा 16। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो माइनस का भी होता है, वो प्लस का भी होता है। क्योंकि अगर -4 के ऊपर स्क्वायर हो या +4 के ऊपर स्क्वायर हो तब भी हमारे पास 16 आएगा, तब भी हमारे पास 16 आएगा। तो यहाँ पर मैंने आंसर में माइनस क्यों नहीं लिखा, जबकि पहले वीडियो में तो मैं लिख चुका हूँ। तो बच्चों एक बात याद रखना, नेचुरल नंबर ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। अगर यहाँ पर मैं n की जगह मैं z लिखता तो फिर यहाँ पर मैं पॉजिटिव भी लिखता, मैं नेगेटिव भी लिखता, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। बट नेचुरल नंबर्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। जब भी यहाँ पर हमारा आंसर -4 नहीं +4 आ रहा है, जस्ट ओनली +4, और जब भी हमारे पास ये सिंगलटन सेट बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखने का बोला हुआ है। x such that x belongs to natural numbers and x square is equals to 25। तो अब आप लोगों के जहन में तो इसका आंसर खैर खुद ही आ रहा होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 25। किसका स्क्वायर होता है भाई? 5 का। सिंगल सेट हो गया, सिंगलटन हो गया, यूनिट सेट हो गया। तो ये आपके पास दोनों आ गए आंसर। ठीक है, आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग ऐसे ही कोई 2 सेट बिल्डर फॉर्म मुझे बनाकर व्हाट्सएप पे या पर इंस्टाग्राम, आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जो है सेंड करें। कॉन्सेप्ट बना के चलें, कॉन्सेप्ट के साथ चलें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। घर बैठे फ्री में लेक्चर लें सुकून से, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं बना के, मैं आप लोगों के आंसर्स को चेक कर लूँगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चंस, स्पेशली ये वाले क्वेश्चंस, तो इनको हल्का नहीं लेना, इनको लाजमी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट क्या होता है भाई? पावर सेट आप लोग पहले भी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लास 7 और 6 से, वैसे तो 6 से ज़्यादातर सेट जो है बच्चों की बुक में डाल दिया जाता है। और पावर सेट आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर अभी दोबारा पढ़ लेते हैं। पावर सेट बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सबसे पहले पावर सेट का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पावर सेट का हमारे पास? पावर सेट को हमने P से शो कर दिया, यहाँ पर हमारा सेट A है, मैंने A लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर सेट का। व्हाट इज़ मीन बाय n? n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास P इज इक्वल्स टू A एज इट इज़ आ गया, और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। इसका मतलब पावर सेट मेरे पास इसके कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 2, क्योंकि हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। मेरे पास यहाँ पर इसके 8 फर्दर सबसेट्स बनेंगे, जिसमें प्रॉपर भी होंगे और एक इम्प्रॉपर भी होगा। इम्प्रॉपर प्रॉपर मैं आपको जब ये सॉल्व करूँगा तो बता दूंगा क्या होता है, वैसे मैं आपको पहले भी ये डिटेल में बता चुका हूँ। ओके, तो अब हम इसके बनाते हैं फर्दर सबसेट्स, किसके? पी ए के। तो आए अब इसके फर्दर सबसेट्स बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया पी ए इज इक्वल्स टू, मैंने 8 उसके फर्दर सबसेट्स बनाने हैं इस सेट के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लैंक और नल सेट और एम्प्टी सेट। उसके बाद मेरे पास, मैं इसको अकेले, सबसे पहले मैं सबको अकेला अकेला लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को मैं साथ लिख दूँगा, क्या हो जाएगा ये 5 और 10, ठीक है। पहले नंबर को लेके चलते हैं। अब मैं इन दोनों को लिख दूँगा साथ, ये मेरे पास हो जाएगा 5 15, ये कॉमा है, अच्छा कॉमा डबल हो रहा है, मैं एक ही कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 5 और 15, ठीक है। अब ये 5 जो है 10 के साथ भी हो गया, 15 के साथ भी हो गया। अब ये 10 और 15 को आपस में लिख देते हैं। ये मेरे पास हो गया 10, 15, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हमारे पास। एक बचा है, एक मैं इन तीनों को आपस में लिख देता हूँ। ये मेरे पास पर हो जाएंगे 8 सेट। ये हो गया 5, 10, 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट हो गए, यानी कि हमारे पास सेट ए के 8 फर्दर सबसेट्स बन गए, जिसमें से ये और ये 7 मेरे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं और एक प्रॉपर इम्प्रॉपर है। ये वाला जो है मेरे पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि जो एग्जैक्ट कॉपी होती है हमारे पास वो इम्प्रॉपर होती है, बाकी जो उसके थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं या फिर उनमें एलिमेंट्स का डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में इसलिए बता दी ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ स्पेशली यही वीडियो देख रहा हो तो उसको इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट मिल जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए तो हो गया। अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम इसके भी सबसेट बनाएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास बोला हुआ है बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -1। अच्छा, जो हमारा एक्स है अब वो ग्रेटर है -1 से और वो लेस है 4 से। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए b इज इक्वल्स टू -1 से बड़ा क्या होता है? 0 होता है। इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पर, और देन 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 आएगा, और फिर ये सेट हमारा क्लोज हो जाएगा। मैं इसको साफ सा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। 0 1 2 3। अच्छा, -1 क्यों नहीं आया और 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि जो x है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है, वो हमारे पास -1 से बड़ा होगा, और -1 से बड़ा 0 होता है और 4 से लेस होगा। 4 से लेस हमारे पास 3 होता है। अब इसके बनाते हैं पावर सेट, ठीक है। p इज इक्वल्स टू, अच्छा पी बी इज इक्वल्स टू कितने नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास? यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2 ऊपर n, और पी बी इज इक्वल्स टू 2, 1 2 3 4 हैं, तो पी बी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मतलब कि इस सेट के हमारे पास फर्दर 16 सबसेट्स बनेंगे। ये हमारे पास पावर सेट हो गया और इसके फर्दर 16 सबसेट्स बनेंगे। आइए जल्दी से बनाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बी, अच्छा पी बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास नल सेट, ओके।
देन फिर हमारे पास आएगा 0। सबसे पहले आप सबको अलग-अलग करके लिखेंगे, उसके बाद 1 लगाया और ये ब्रैकेट क्लोज़ किया, ओके, बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद ही कॉमा आएगा अभी। देन फिर हमारे पास आ जाएगा 2 और फिर आएगा 3। सही है। तो सबसे पहले तो जो है मैंने एक एक को अलग करके लिख दिया। अब क्या करना है, अब मैं 0 को सबके साथ एक एक दफ़ा करके लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं 0 को 1 के साथ लिख दूंगा, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, ताकि हमारी 0 की जो 2 पेयर्स के साथ कहानी बनेगी वो ख़त्म हो जाए। आए इसको बनाते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। 0 और 1 कर दिया मैंने, ठीक है, 1 हो गया 0 के साथ। अब 0 के साथ 2 आएगा, ये हमारे पास आ गया 0 और 2, ठीक है। फिर ये हमारे साथ आ जाएगा 0 और 3। सही है भाई। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई इसमें रिवर्स घेर का कोई सीन नहीं है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास होगा सिंपल 1 का हम बनाएंगे, यानी कि 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ। तो आए अब ये बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 और 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। अब 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब 2 और 3 आपस में कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 2 और 3, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास 2-2 वाले कंप्लीट हो गए। अब फर्दर कोई 2 सेट्स बनने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, 3 और 0 एक साथ करें या 0 और 3 एक साथ करें, एक ही बात है। एक ही वो बात है कि अगर आप कोई अल्फ़ाबेट पहले लिखें या बाद में लिखें, तो 2-2 हमारे पास जितने सेट बन सकते थे अब बन गया। अब आते हैं 3 वालों की तरफ। सबसे पहले ये स्टार्टिंग ये 3 बना लेते हैं, 0, 1, 2, ओके। अब 1 हटा के 0, 2, 3 कर देते हैं, 0, 2, 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 हटा के 1, 2, 3 कर देते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 2 हटा के कर देते हैं एक दफ़ा, 0, 1, 3। ये कितने सेट बन रहे हैं ज़रा गिन तो लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारे बन गए हैं। हमें कितने बनाने हैं, 16। और अब इसमें से सेट्स फर्दर सब सेट्स बनने की गुंजाइश भी ख़त्म हो गई है। एक अब बनेगा हमारा लास्ट सेट। कैसे बनेगा, ये जो चारों हैं, चारों को एक ही साथ करके लिख देंगे, 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे फर्दर 16 सबसेट्स बन गए, जिसमें से 15 प्रॉपर हैं और एक इम्प्रॉपर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हम कभी भी पावर सेट के सबसेट्स बनाएंगे, उसमें से एक ही आपके पास इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे प्रॉपर होंगे, चाहे वो कितने भी हों। क्योंकि जो सेट की एग्जैक्ट कॉपी होती है वो हमारे पास इम्प्रॉपर होती है, बाकी ये सारे छोटे मोटे अकेले वकेले जितने भी हैं ना, जिसमें से एक आध गायब है या 2-3 कम है, वो आपके पास सारे कौन से होंगे, वो आपके पास होंगे सारे प्रॉपर सबसेट, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, और फिर इसके बाद आपकी ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से एंड, ओके। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, 1 प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा, सबसे पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर इसको 2 को कर लेते हैं हम। इसको 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, आपने बनाना है 1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है, एक प्रॉपर सबसेट बनाना है। क्या लूँगा मैं, मिसाल के तौर पे अगर मैंने y = a ले लिया, y = a होगा, मैं आपसे बोलूँ कि आपने इसके सबसेट बनाना है, तो इसके सबसेट किस तरह बनेंगे, y = एक दफ़ा खाली बन जाएगा और एक दफ़ा a खुद अकेला बन जाएगा। क्या हुआ, ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट, और ये इसका क्या हो गया, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों हुआ, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि सवाल जो होता है वो आपके पास हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट में आता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यहाँ मैं बीच में लाइन डाल रहा हूँ, ये मेरे पास हो गया। अब ये वाला कर रहा हूँ, नो प्रॉपर सबसेट। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक नल सेट बनाता हूँ, मैंने इसको सी का नाम दे दिया, C = नल सेट, इसका कोई सबसेट बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा इम्प्रॉपर सबसेट। ये सेट आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट के केस में आ जाएगा। ये आपके पास सिंगलटन और यूनिट हो गया, ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर या नल सेट, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर बोला हूँ,
ये इसका जो है प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता। देन आ जाते हैं अब अपने इसकी तरफ, पार्ट 1 की तरफ। पार्ट वन में हमसे बोल रहा है 2 प्रॉपर सबसेट बने, यानी ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। ओके, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सेट हो, सेट A इज़ इक्वल्स टू A, B, ठीक है। आप बनाएं अब इसके फर्दर सबसेट्स। तो A इज़ इक्वल टू सबसे पहले खाली आ जाएगा, और सबसे पहले आपके पास A आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास B आएगा, फिर उसके बाद आपके पास A और B आ जाएगा। तो देखिए, जब हमने एक एलिमेंट लेके देखा तो हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट बन रहा है, लेकिन जब 2 एलिमेंट लेके देखे तो हमारे पास 3 प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं। मतलब 1 और 3 के बीच की कोई कहानी नहीं है। आप 1 लेंगे तो 1 बनेगा, 2 लेंगे तो 3 बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट वाला कोई केस हो ही नहीं सकता। तो इसका यही आंसर है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो एनी सेट विच हैज़ 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। इस तरह का आप आंसर बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने सबसे पहले ये जब ही करवाया था ताकि आप लोगों को खुद क्लियरली विजिबल हो जाए कि 1 लेने पर तो एक आपके पास प्रॉपर सबसेट बन रहा है, लेकिन 2 लेने पर आपके पास 3 बन रहे हैं। तो इसीलिए इसका यही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज 17.1 हो गई एंड। 17.1 MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 MCQs पेपर में लाजमी आ सकते हैं, और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर जो है बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखता है। अगर एक बच्चे की 79.99% बन रही है और वो एक नंबर से A ग्रेड से A1 में जा सकता है, तो इतना एक नंबर अहम होता है। और एक नंबर आगे पे यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है काफ़ी मेरिट वगैरह में जो है वो करता है। तो एक एक नंबर से बच्चों रिस्क ना लेना। MCQs के लिए वीडियोस लाजमी देखो, ये सारी देखो। और उम्मीद है आपको जो है लेक्चर अच्छे समझ आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।